हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में जो है हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। जैसा आपको पता है, हमने एक सीरीज चलाई हुई है जिसमें मैं आपको 100+ प्रीवियस ईयर पेपर जो कि हमीरपुर बोर्ड द्वारा कंडक्ट कराए गए हैं उन्हें प्रोवाइड कराऊंगा। ये हमारी डेली क्लास होती है रात को 9 बजे, ठीक है। अगर किसी कारणवश आप तक नोटिफिकेशन नहीं भी पहुंचता है तो 9 बजे आकर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इसकी मैंने बाकायदा एक प्ले लिस्ट बना रखी है। आज हमारा जो है 6th लेक्चर है। इससे पहले 5 और लेक्चर मैं ले चुका हूँ, नहीं देखे हैं ज़रूर देखिएगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन जो है उनमें भी इंक्लूड किए हैं हमने, जो प्रीवियस ईयर पेपर से पूरा एनालिसिस किया है। तो आज चलते हैं हम इस लेक्चर की तरफ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का। जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है ताकि आपके लिए जो है डेली वीडियो प्रोवाइड कराया जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये लेबर इंस्पेक्टर का पेपर है, लेबर इंस्पेक्टर का, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आया था, भारतीय संस्कृति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, ठीक है। इंपोर्टेंस फीचर ऑफ इंडियन कल्चर, तो क्या है, विभिन्नता में एकता, यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कल वाली वीडियो से एक डाउट जो है क्लियर कीजिएगा, गोची, उसमें मैंने जो है बाय मिस्टेक इग्नोर कर दिया था गोची फेस्टिवल, जो कि है कहाँ का, लाहौल स्पीति का। तो इसमें जो है थोड़ी बहुत पेशेंस आप बनाए रखिए। अगर आप डेली जुड़ते हो तो अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि ह्यूमन एरर आना जो है स्वाभाविक है, अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। उसमें मैंने किन्नौर पे जो है ठीक कर दिया था, लेकिन गोची जो था वो था लाहौल स्पीति का, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, ऋग्वैदिक काल के लोग इंद्र का आह्वान करते थे। तो इंद्र को जो है उसका आह्वान किया जाता था, क्यों, किसके लिए, तो भौतिक सुविधाओं और विजय के लिए, ठीक है, विक्ट्री के लिए। ऑप्शन नंबर बन जाएगा कौन सा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंद्र जो है काफ़ी प्रसिद्ध देवता हुआ करते थे ऋग्वैदिक काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते जो है इनका स्थान किसने ले लिया था, इनका स्थान ले लिया था प्रजापति ने, प्रजापति ने। देखिए जो ये वैदिक सभ्यता थी, ये पहले ऋग्वैदिक थी, फिर उत्तर वैदिक थी। 1500 से लेके 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक चली थी आपकी ऋग्वैदिक सभ्यता, और 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक चली थी कौन सी, उत्तर वैदिक सभ्यता। तो युद्ध का नेता या वर्षा का नेता, युद्ध के लिए जो भी पूजा की जाती थी वो इंद्र की जाती थी। इंद्र जो है काफ़ी फेमस जो है देवता हुआ करते थे ऋग्वैदिक काल में। उसके बाद जब उत्तर वैदिक काल आया तो उसमें प्रजापति को जो है वो स्थान मिल गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्न में से कौन एक बुद्ध का समकालीन था, ठीक है। तो बुद्ध के समकालीन थे बिंबिसार, कौन सा बन जाएगा हमारे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हमारे यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। बिंबिसार, इन्होंने जो है क्या क्या किया था, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। देखिए इन्होंने तो एक अपने वंश की स्थापना की थी, हरियंक वंश। कौन सा, हरियंक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो बिंबिसार द्वारा जो है हरियंक वंश की स्थापना की गई थी, ठीक है। बौद्ध धर्म हो गया आपका, या फिर महावीर जैन के भी जो है ये समकालीन हुआ करते थे। इनके पास एक जो है वैद्य था जिसका नाम था जीवक, उस वैद्य का नाम क्या था, जीवक। उसे जो है इन्होंने जब महात्मा बुद्ध बीमार हुए थे, ठीक है, तो उनकी जो है सेवा के लिए भेजा था, उनकी सुरक्षा के लिए भेजा था जीवक को। तो ये वैद्य भेजे थे इन्होंने महात्मा बुद्ध। इनका जन्म हुआ था कब, 563 ईस्वी ईसा पूर्व में, 563 में हुआ था महात्मा बुद्ध का जन्म। और इन्हें जो है किस नाम से जाना जाता है, तो लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया। देखिए दो टॉपिक, बौद्धिज्म और जैनिज्म, बौद्धिज्म और जैनिज्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये इनसे क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो इन दो टॉपिक को जो है आप जरूर कर लीजिएगा। तो बिंबिसार के बाद कौन आया था, अजातशत्रु आया था, जिसने जो है बिंबिसार की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, निम्न में से किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। तो विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था कौन, चंद्रगुप्त सेकंड। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा हमारे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बन जाएगा सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। चंद्रगुप्त 2 जो था, इसके शासनकाल में एक चीनी यात्री आया था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था फाहियान। ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होता है कि फाहियान किसके शासनकाल में जो है आया था, तो चंद्रगुप्त 2 के शासनकाल में आया था, ठीक है। कौन, फाहियान। इससे पहले जो है चंद्रगुप्त से पहले कौन था, तो इससे पहले था समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के बाद आया था कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त के बाद कौन आया था, चंद्रगुप्त 2 के बाद कुमारगुप्त आया था। इसने क्या किया था, इसने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो कुमारगुप्त द्वारा की गई थी। अच्छा मुझे बताइएगा, गुप्ता जो डायनेस्टी थी, गुप्त जो वंश था, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। मैंने कल आपको बताया था गुप्त जो ये आपकी डायनेस्टी थी, इसकी स्थापना किसने की थी, तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। नेक्स्ट देखिएगा, उदयगिरी है, तो उदयगिरी कहाँ पे लोकेटेड है, उदयगिरी है आपकी उड़ीसा के अंदर, बन जाएगा हमारा यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। उड़ीसा से ही यहाँ क्या याद करना है आपको, कोणार्क सूर्य मंदिर, कोणार्क सन टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपका उड़ीसा में ही है,
कितने रुपए के नोट के पीछे जो है इसका चित्र बना हुआ है, तो 10 रुपए के नोट के पीछे जो है कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसका चित्र बना हुआ है। नेक्स्ट देखिए, हर्ष ने निम्न सभी लिखी सिवाय, तो हर्ष की जो कलाकृतियाँ हैं, ठीक है, उन्होंने जो लिखा है उसमें रत्नावली भी जो है इंक्लूड है, नागानंद भी और प्रियदर्शिका, ये तीनों जो है किसके द्वारा लिखी गई, हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई है। लेकिन जो कादम्बरी है ये बाण भट्ट की कलाकृति है। एक से किसने लिखा है, इसे लिखा है बाण भट्ट ने, ठीक है, इसे किसके द्वारा लिखा गया है, इसे लिखा गया है बाण भट्ट द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं हम, कौन सा चोल शासक मदुरई कोंडा से भी जाना जाता है, तो मदुरई कोंडा जो है किसका उपनाम है, ये है आपका परांकत वन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे सॉरी बी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। परांकत जो है मदुरई कोंडा के नाम से जाना जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करें आदित्य फर्स्ट, ठीक है, तो इनका भी जो है बार बार पूछा जाता है, इन्हें किस नाम से, इन्हें कोदंड राम के नाम से जाना जाता है, कोदंड राम के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आदित्य फर्स्ट को। देखिए जो चोल डायनेस्टी है यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसके लिए भी आप जो है इस टॉपिक को भी जो है कवर कर लीजिएगा, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो बनता है इसकी स्थापना किसने की गई, तो इस जो साम्राज्य था इसकी स्थापना किसके द्वारा, विजयालय द्वारा जो की गई। यहाँ देखिए ये जो है इसके संस्थापक थे, इसने जो है इसकी स्थापना की थी। अब यहीं से क्वेश्चन आता है इनकी कैपिटल क्या हुआ थी, इनकी कैपिटल जो थी वो थी तंजौर। इनकी कैपिटल क्या थी, तंजौर या तंजावुर करके आपको जो है ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ऑप्शन कौन सा बन जाएगा इस क्वेश्चन का, बी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा शहर फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नहीं किया गया, तो इनमें से जो है चारों जो शहर है जौनपुर, हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर, तो ये चारों जो है इसके द्वारा एस्टेब्लिश किए गए थे, ठीक है। तो इसमें जो है ऑप्शन गलत है, चारों शहर जो है इसने स्थापना की थी, इसने 300 प्लस शहर जो है 300 से ज़्यादा जो है नए शहरों की स्थापना की थी, किसने, फिरोज शाह तुगलक द्वारा। मैंने कल आपको बताया था इसने कुछ एक चीज़ें चलाई थी, एक तो चलाई थी जो है दीवाने खैरात, दीवाने खैरात विभाग किसने बनाया था, तो ये जो है आपका फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया गया था। उसी के साथ आपको याद करना है क्या, इसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, ठीक है। आत्मकथा मैंने कल बताई थी आपको, फतुहात करके, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि इसका आत्मकथा उसका नाम क्या है। और साथ ही साथ आपको याद करना है ज्वालामुखी से जो है 300 प्लस जो है हमारी बुक्स थी हिंदू धर्म की, उसे जो है लूट के ले गया था और उसका जो है फारसी में अनुवाद कराया था इसने। नेक्स्ट देखिए, भारत से गुलामों के निर्यात पर किसने रोक लगा दी थी, तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा ही लगाई गई थी। ऑप्शन नंबर बन जाएगा हमारा कौन सा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हमजानामा किसका जो है एक कृति है, हमजानामा 3 से 4 बार ये रिपीट हो चुका है, इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। एक इसका ये पेंटिंग का जो है एक विषय है, ऑप्शन नंबर बन जाएगा हमारा यहाँ पे बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर। देखिए जब जहांगीर मुगलों के बारे में आप पढ़ोगे तो उसमें जो है इसका वर्णन मिलता है हमजानामा। जो मुगल शासनकाल में कौन, जहांगीर का जो शासनकाल था, जहांगीर का जो शासनकाल था उसके शासनकाल को जो है चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। पेंटिंग का जो गोल्डन ईरा कहा जाता है, चित्रकला का स्वर्ण युग वो कौन था, तो जहांगीर के शासनकाल को। क्यों, क्योंकि जहांगीर कहता था कि अगर कोई भी पेंटिंग है, मान लीजिए कोई पेंटिंग बनी हुई है, उसके अगर हाथ कोई और बनाएगा, उसकी आंखें कोई और बनाए, ठीक है, फिर उसका गला कोई और बनाए, उसके हाथ उसकी टांगे कोई और बनाए, अलग अलग चित्रकार बनाए, तो कह रहा मैं तब भी देख के बता दूंगा कि ये जो चित्र है इसकी आंखें किसने बनाई है, इसके हाथ किसने बनाए हैं, ठीक है, चित्रकारों के नाम बता दूंगा। तो इतना जो है चित्रकला से प्रेमी था, इसीलिए जो है चित्रकला इसके शासनकाल में स्वर्ण युग के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, हिंदुओं पर लगाए गए किस कर का जो है शिवाजी ने विरोध किया था, तो हिंदुओं पर जो है जजिया कर जो है लगाया गया था, ऑप्शन नंबर बन जाएगा हमारा यहाँ पे बी, जिसका जो है शिवाजी ने विरोध किया था। चौथ और सरदेशमुखी ये तो खुद किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किए गए थे, ये खुद जो है शिवाजी ने ही इम्प्लीमेंट किए थे। अब 4 कर आपको याद करने हैं जो मुसलमानों से पूछे जाते हैं, ठीक है, जो मुगलों ने लगाए थे। एक तो जजिया कर था, ये किसके ऊपर था, ये गैर मुस्लिमों के ऊपर था, गैर मुस्लिमों के ऊपर था। फिरोज शाह तुगलक जो मैंने अभी ऊपर कराया, ये फर्स्ट मुस्लिम था जिसने जजिया कर किसके ऊपर लगाया था, ब्राह्मणों के ऊपर, ठीक है, ब्राह्मणों के ऊपर जो है सबसे पहले जजिया कर किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा। तो गैर मुस्लिमों के ऊपर था जजिया कर। उसके बाद बात करें हम यहाँ पे, एक कर होता था जकात जो कर था ये किसके ऊपर लगाया जाता था, ये मुस्लिम के ऊपर लगाया जाता था जकात। उसके बाद आता था आपका खराज, तो खराज जो था ये था आपका लगान, एक तरह का जो है लगान, जैसे आप कोई बोते हो कुछ है ना, तो जैसे गेहूं बोई है तो उसके ऊपर लगान देना पड़ेगा, तो ये खराज। उसके बाद आता है खमस,
एक और था जो कि चौथा था, वो था खम्स। ये था युद्ध में कोई भी अगर राजा कुछ लूट के लेके आता था, ठीक है, जो उनका हेड राजा होता था, जैसे एक राजा के अंदर भी काफ़ी सारे राजा होते थे, तो उनको जो है खम्स देना पड़ता था, यानी युद्ध में जो भी लूटपाट की है उसका भी कुछ एक हिस्सा जो है उस राजा को देना पड़ता था, जो कि खम्स कहलाता था। ये भी एक युद्ध के ऊपर टैक्स था। लेकिन क्वेश्चन क्या था यहाँ पे कि हिंदुओं पर लगाए गए किस कर को जो है शिवाजी ने विरोध किया था, तो जजिया जो टैक्स था उसका विरोध किया था। नेक्स्ट देखिए, नादिर शाह ने किस मुगल सम्राट को बंदी बनाया था, ठीक है, तो नादिर शाह ने जो है मोहम्मद शाह, यहाँ पे हमारा बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। नादिर शाह कहाँ का था, तो ईरान का था, ईरान का था, ठीक है। इसने जो है अटैक किया था दिल्ली के ऊपर, और ईरान का जो है नेपोलियन के नाम से इसे जाना जाता है। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो आपको याद करना है नादिर शाह को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ क्योंकि 3 से 4 बार ये भी रिपीट हो चुका है। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात सिखों का नेतृत्व किसने किया था, तो गुरु गोविंद सिंह जो कि 10वें गुरु थे सिखों के, उनकी जो है मृत्यु के बाद बंदा सिंह बहादुर जो थे, ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। इन्होंने जो है नेतृत्व किया था सिखों का। इन्होंने जो है गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, दोनों गुरुओं के नाम पे जो है सिक्के चलाए थे। डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है किसने जो है गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक देव जी के सिक्के चलाए थे, के नाम के सिक्के चलाए थे, तो एक बंदा सिंह बहादुर ने, ठीक है। सहादरा करके एक जगह थी जिसे अब कतलगढ़ी के नाम से जानते हैं, कतलगढ़ी के नाम से जानते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है बंदा सिंह बहादुर ने हजारों जो मुगल थे उनकी जो है हत्या की थी, उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। नेक्स्ट देखिए, किस क्षेत्र पर अंग्रेजों को जो है प्रारंभ में दीवानी अधिकार नहीं मिले हुए थे, तो ये था आपका दक्षिण में जो है अंग्रेजों को शुरू में जो है जैसे ही आए थे तो उन्हें जो है दीवानी अधिकार नहीं मिले हुए थे। नेक्स्ट देखिएगा, किस गवर्नर जनरल के अधीन बंगाल में स्थायी बंदोबस्त अस्तित्व में आया, तो जो परमानेंट सेटलमेंट था वो आया था लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर बन जाएगा यहाँ पे बी। तो मैंने इससे भी आपको बताया था कि जो 3 तरह के ये सेटलमेंट थे, ठीक है, जो बंदोबस्त थे, इन्हें आपको जरूर याद करना है। तो आई होप आपने टॉपिक देख लिया होगा। यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में करा देता हूँ, ठीक है। तो 3 तरह के हैं। एक तो आपसे जो है डायरेक्टली पूछा जाता है परमानेंट सेटलमेंट यानी कि स्थायी बंदोबस्त, या इसको जो है आप देखने को मिलेगा जिम्मेदारी बंदोबस्त, या आपको देखने को मिलेगा जिम्मेदारी बंदोबस्त। इससे पूछा जाता है किसने इंप्लीमेंट किया, तो ये जो है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लगाया गया। अब 1793 में भारत के 19% भाग पे जो था ये लगा हुआ था। इससे मिलता जुलता, ठीक है, इससे जुलता हुआ एक आपने जो है याद करनी है टर्म, इसके साथ एक कानून जुड़ा हुआ था, सूर्यास्त कानून। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पुट आउट होगा कि सूर्यास्त कानून जो है किस बंदोबस्त के साथ जुड़ा हुआ था, तो स्थायी बंदोबस्त के साथ जो था सूर्यास्त कानून जुड़ा हुआ था। उसके बाद जो है एक और आता है रायतवाड़ी सिस्टम। कौन सा, रायतवाड़ी सिस्टम, जिसके बारे में हमने एक दिन चर्चा की थी। तो इसे जो है कर्नल रीड लेके आए थे 1792 में, और बाद में जो है साउथ में जो है मुनरो लेके आए थे। कौन, थॉमस मुनरो, कब, 1820 में। 1820 में भारत में अगर सबसे ज़्यादा कौन सा जो है सिस्टम चला हुआ था, तो यही सिस्टम था रायतवाड़ी। भारत के सबसे ज़्यादा हिस्से पे रायतवाड़ी था, ऑप्शन डी सॉरी। तो रायतवाड़ी जो है कितने भाग पे था, ये था आपका 51% पे। भारत के 51% हिस्से पे जो था ये रायतवाड़ी सिस्टम था। रायत का मैंने आपको बताया था, रायत का जो मतलब था वो था क्या था, किसान था। उसके बाद एक आता है महलवाड़ी सिस्टम, एक आता है कौन सा, महलवाड़ी सिस्टम। इसे कौन लेके आया था, इसे लेके आए थे आपके मार्टिन बर्ड और मैकेंजी करके। इसे 1819 में जो है इम्प्लीमेंट किया गया था, 1819 में, ठीक है। 30% भाग पे था ये, भारत के 30% भाग पे था। तो इतना आपको यहाँ से याद करना है। नेक्स्ट देखिएगा, देवबंद आंदोलन निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो देवबंद जो मूवमेंट था ये आपका पुनर्जागरणवादी था, ऑप्शन नंबर बन जाएगा हमारे यहाँ पे डी जो है राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, गांधी जी ने एशियाई पंजीकरण अधिनियम का विरोध किस वर्ष किया था, तो एशियाई जो रजिस्ट्रेशन एक्ट था, जैसे हमारे यहाँ पे CAA है, ठीक है, उसी तरह से आया था एक एक्ट पहले जो कि बाहर के देशों में था। इसका जो विरोध किया गया था गांधी जी द्वारा 1906 में, ऑप्शन नंबर बन जाएगा हमारे यहाँ पे सी जो है राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 1918 की अहमदाबाद श्रमिक हड़ताल की अगुवाई किसने की थी, तो इसकी अगुवाई की गई थी MK गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा। ऑप्शन नंबर बन जाएगा हमारा डी जो है मोहनचंद करमदास गांधी द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर बन जाएगा। कब, तो 1918 में। यहीं पे जो है आपको याद करना है, यहीं से महात्मा गांधी ने पहली बार जो है भूख हड़ताल की थी, ठीक है। इसी जो श्रमिक मिल थी यहीं पे जो है सबसे पहले भूख हड़ताल की थी, और इन्होंने एक जो है प्रिंसिपल दिया था ट्रस्टशिप का।
ट्रस्टशिप का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था यहीं पे अहमदाबाद में 1918 में। ठीक है, अहमदाबाद आपका लोकेटेड है कहाँ पे? गुजरात में। नेक्स्ट देखिए 1939 में अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन के अध्यक्ष कौन बने थे? ये बने थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बन जाएगा हमारा यहाँ पे डी, जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्रिप्स मिशन के संबंध में यह कथन किसने कहा था कि यह एक पोस्ट डेटेड चेक है? तो ये शब्द जो थे ये महात्मा गांधी के ही थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, क्रिप्स मिशन से पूछा जाता है क्रिप्स मिशन कब आया? तो 1942 में आया क्रिप्स मिशन। 1942 में हिमाचल में क्या हुआ था? पजौता आंदोलन। तो आप अगर इस तरीके से चीज़ों को जो है लिंक करके याद करोगे तो आपको जल्दी जो है याद रहेंगी और ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेंगी। नेक्स्ट देखिए मुख्य रूप से बालू और बालू पत्थर को निर्मित चट्टानें क्या कहलाती हैं? इन्हें बोलते हैं हम एरेनिसियस। ऑप्शन नंबर बन जाएगा हमारा यहाँ पे सी। कौन सा ऑप्शन बनेगा? सी, जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए माउंट फूजी किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो माउंट फूजी जो है आपका ये एक्टिव वोल्केनो है। ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा सक्रिय ज्वालामुखी। अब आपका जो है क्वेश्चन होना चाहिए कि माउंट फूजी है कहाँ पे? ये है जापान के अंदर। कहाँ पे? जापान के अंदर लोकेटेड है। सबसे ज़्यादा वोल्केनो की अगर हम बात करें तो आपके अमेरिका और एशिया के अंदर है, और ऑस्ट्रेलिया में एक भी जो है ज्वालामुखी नहीं है। डायरेक्टली क्वेश्चन जो है इसका भी बनता है कि कहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया अगर ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा तो आप इसके ऊपर टिक कर सकते हो, ऑस्ट्रेलिया में जो है एक भी ज्वालामुखी नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा 25 क्वेश्चन इसके हम करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन रहेंगे वो हम कल डिस्कस करेंगे। वातावरण में आयतन के अनुसार जो है सर्वाधिक प्रधानता वाली निष्क्रिय गैस, तो जो एटमॉस्फेयर में जो है कौन सी गैस है जो इनर्ट गैस है? ये है आपकी आर्गन। ऑप्शन बच जाएगा हमारा यहाँ पे ए। ठीक है, इनर्ट गैस इन्हें जो है नोबल गैस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनसे क्वेश्चन जरूर बनता है, इन्हें आप याद कैसे करोगे? तो आर एक्स खान करके जो है आप इसे याद कर सकते हो। देखिए रेडोन, जीरोन, क्रिप्टोन, हीलियम, आर्गन और नियोन। ठीक, आर एक्स खान करके जो है ट्रिक है, इस तरीके से आप इन्हें याद कर सकते हो। किस तरीके से? रेडोन, जीरोन, क्रिप्टोन, हीलियम, आर्गन और नियोन। तो ये जो है इनर्ट गैसेज है, इन्हें नोबल गैस के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें आप जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे वातावरण दाब के मापन के लिए प्रयुक्त उपकरण। तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है किसके लिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए ये यूज होता है बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर बन जाएगा हमारा यहाँ पे बी। ठीक है, बार जो है किसका यूनिट है? प्रेशर का यूनिट है। जैसे ही हम हाइट की तरफ चलते हैं, जैसे हमने माउंट एवरेस्ट के ऊपर चले तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कम होगा, जिसकी वजह से वहाँ खाना जो है क्या बनेगा? लेट बनेगा। खाना देरी से बनता है पहाड़ों के ऊपर, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापते किसके द्वारा है? तो बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। थर्मामीटर द्वारा जो है हम अक्सर अपना जो है टेम्परेचर मापते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा सेल्सियस में कन्वर्ट करके 45 डिग्री सेल्सियस को जो है हम फ़ारेनहाइट में कितना होगा? 45 डिग्री सेल्सियस जो है फ़ारेनहाइट में कितना होगा? इस डायरेक्टली क्वेश्चन इस तरह का बनता है आपके पुलिस के एग्जाम्स में। पुलिस के एग्जाम में जो है डायरेक्टली इस तरह का क्वेश्चन बनता है। सेल्सियस में आपको फ़ारेनहाइट में चेंज करने को पूछ लेगा, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने को पूछ लेगा। तो बाकी जो टेम्परेचर का यूनिट है वो है केल्विन। टेम्परेचर का यूनिट क्या है? एसआई यूनिट, वो है केल्विन। पायरोमीटर की बात करें तो उच्च जो तापमान होते हैं जैसे सूर्य का तापमान वगैरह, तो इसे जो है मापते हैं किससे? पायरोमीटर से। नेक्स्ट देखिएगा समुद्र तट के साथ आमतौर पर किस प्रकार का कोहरा उत्पन्न होता है? ए है अभिवहन। ऑप्शन नंबर बन जाएगा हमारा यहाँ पे सी। अभिवहन कोहरा जो है ये उत्पन्न होता है समुद्र के तट के साथ साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी के जो क्वेश्चन है मैं कोशिश करूँगा कल जो है पूरा पेपर आपको प्रोवाइड करा दूँ, पूरा पेपर जो है कल सॉल्व कर दें हम। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मोटिवेशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।